हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है वो आज की ट्रेडिंग वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो है मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं और फ्रैक्टल नेचर क्या होता है और गार्डरी का जो वो है गोल्ड ब्लैक गोल्ड जो इंडिकेटर है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, इस वाले इंडिकेटर को। यहाँ पे आपके सामने है लेकिन मैं इसको ऑन नहीं करूँगा ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। तो इसमें हम लोग जो है वो फ्रैक्टल नेचर देखते हैं, बस कि बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम तक हमको कैसे जो है वो कैंडल्स का वो मुआयना करना है, कैसे हम लोग बड़ी एक कैंडल को 50 कैंडल्स के अंदर जो है वो जूम इन करके देख सकते हैं, जिसको फ्रैक्टल नेचर बोला जाता है। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो आईसीटी और एसएमसी के थ्रू जो है वो इसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं चार्ट को। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल की स्विंग मिलती है। तो ये एक कैंडल की स्विंग के अंदर अगर 4 आवर में जाएं, इसको सिर्फ मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका टॉप ये है और इसका बॉटम ये है। तो सिर्फ इस एक कैंडल को अगर हम 4 आवर में लेके जाएं तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा जो है वो एक कैंडल का जो है वो ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट जो है वो आपके सामने दिखने को मिल रहा है। ये देखें, ये वो एक कैंडल है। सिर्फ एक कैंडल जो है वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल बन गई और इसको अगर मैं 1 आवर में लेके जाऊँ इसी जगह को तो ये 24 कैंडल्स बन जाएंगी, 24 कैंडल्स। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर गाइस। यहाँ पे देखिए वो एक कैंडल कितनी कैंडल्स में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 कैंडल्स में एक कैंडल तकसीम हो चुकी है, क्योंकि ये हम लोग आवरली टाइम फ्रेम देख रहे हैं और वो था हमारा डेली टाइम फ्रेम। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर। हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक, बड़े टाइम फ्रेम में जो है उसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ज़्यादा कैंडल्स होती हैं, लेकिन हम उसको जूम इन करें तो उसको जूम इन करेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे मूव होगा, तो फिर हम लोग उसको स्टडी कर पाएंगे। ये हमारा बेस्ट तरीका होता है जो है उसको समझने का, उसको देखने का। तो इसको बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है उसमें, ये है कि ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे भी हमको नहीं जाना है। जैसे कि 15 मिनट हो गए या 5 मिनट, मिनिमम आपको जो है वो 15 मिनट के ऊपर रहना है, इससे नीचे आपको नहीं जाना है। उससे उसके बाद आपको जो है वो आवरली है, 4 आवर का है और डेली का टाइम फ्रेम जो होता है उसके हिसाब से भी आपने जो है वो सिस्टम को चलाना होता है, ताकि आप जो है वो आप उसमें जो ट्रैप होता है आपका बिग वेल्स का, बिग वेल्स की तरफ से, उसमें अपना ट्रैप ना हो पाए। तो यही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ बार बार डेली डेली कि कैसे आप लोग जो है वो मार्केट को रीड कैसे करेंगे। मैं आपको सिग्नल कभी भी नहीं दूंगा, ना मैं आपको दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप जो है वो मार्केट को आप एनालाइज करेंगे, कैसे आप सीखेंगे नई नई चीज़ें मार्केट के अंदर और आप खुद कैसे अपना सिग्नल ढूंढ सकेंगे। ये मैं आप लोगों को सिखाने का मेरा मकसद ये है, ताकि किसी और के ऊपर इंडिपेंडेंट आपको ना होना पड़े, खुद डिपेंडेंट रहना पड़े आपको। तो फ्रैक्टल नेचर क्या हो गया, आपकी बड़ी कैंडल्स के जो अंदर है वो जूम करके छोटी कैंडल्स के अंदर जाके मार्केट को एनालाइज करना। उसके बाद हमारा फिर आईटीसीटी आ जाती है, उसमें एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह या फिर वैल्यू गैप्स वगैरह जो है वो भी आते हैं। तो ये मेन चीज़ें कंबाइन करके एक जो है वो खूबसूरत सी वो चीज़ बनती है, आईटीसी और एसएमसी जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें बहुत सारी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स और पर्सपेक्टेशंस भी हैं जिसको हमको फॉलो करना होता है हमको, ताकि अच्छे से हम लोग जो है वो इसको कर सकें और तरीके से हम लोग ट्रेडिंग कर सकें। इसको मार्केट एनालिसिस करने के लिए हमको जो है सिर्फ वही हमको ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है और हमको कुछ नहीं चाहिए होता। तो ये अगर आप मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 20 से 50 कैंडल्स जो हैं, अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो ये तकरीबन 2 कैंडल्स बनेगी मैक्सिमम, और अगर मंथली के ऊपर या वीकली पे जाएंगे तो ये एक या आधी कैंडल बनेगी। तो ये फ्रैक्टल नेचर का कमाल है गाइस। जो आपको दिख रहा है उसके अंदर जूम इन करके देखने के लिए आपको जो है ये तरीका यूज़ करना पड़ता है। अपने माइंड में ये लोग बिठा लीजिए कि कभी भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते जब तक आप जो है वो
आईटीसी या एसएमसी को फॉलो नहीं करेंगे, या फिर कोई और स्ट्रेटजी आपके पास अवेलेबल है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मेन जो मुद्दा या पॉइंट जो है वो मार्केट का यही है कि बायस की साइड में निकलते हैं, पॉइंट को मार्केट फ्यूल लेने के लिए हैंड करता है और फिर निकलता है आगे की साइड में। तो ये फ्रैक्टल के थ्रू सारा कुछ चलता है, और हमको जो है वही मेन चीज़ में फोकस करना है, हमको वही मेन चीज़ के अंदर जो है वो हमको माइंड लड़ाना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू और ऑब्जर्वेशन क्या है, आपकी जो फ्रैक्टल नेचर की जो स्मूथिंग है वो कितनी आपकी सही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि मार्केट जो है वो और कहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, आपका लिक्विडिटी प्रीमियम जोन कहाँ पे है और आपका डेविएशन ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है। सिर्फ देखने से आपको अंदाज़ा हो जाए, ये बोलते हैं परफेक्शन मार्केट को, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है।
तो ओके गाइस, मिलते हैं कि कल आपको नेक्स्ट वीडियोस में। उम्मीद है आप लोगों को जो है पूरी फैक्टल नेचर की और मार्केट के एनालिसिस की समझ आ गई होगी। तो ऐसे मैं डेली जो है वो सिखाने वाली वीडियोस जो है अपलोड करता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और तमाम मेरी वीडियो शुरू से देखिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़ गाइस।